हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छे से? बढ़िया। तो माय नेम इज़ इरफान। आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर रीजनिंग क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं आपके बहुत ही एक कॉमन टॉपिक से जो हमारे काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक, कोडिंग या डिकोडिंग। ये रीजनिंग का काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसको। आराम से बैठे, बिल्कुल एक एक चीज़ बेसिक को बिल्कुल ध्यान से सुने। बेसिक्स अच्छे से समझ आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजीली इसके बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, ये हम ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स आपके स्टेट मतलब नेशनल एंड आपके स्टेट के जो भी एग्जाम्स रहते हैं, इंक्लूडिंग JKSSB के सारे एग्जाम्स, उनके लिए कवर अप होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करवाएंगे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं थोड़ी बहुत ना बेसिक आपको बता देता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग आपने अगर देखा होगा, पेपर्स कभी मॉक वगैरह दिए होंगे, तो ये दिखने में कैसा रहता है। ये दिखने में बेटा इसके क्वेश्चंस आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर फेस करे होंगे कि क्या लिखा होता है कि इफ लिंक रिटन एज दिस देन हाउ कैन मास्क बी रिटन एज। इस तरह के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। सिमिलरली इफ गॉन रिटन एज दिस IQYP देन हाउ FROK बी रिटन एज। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपने अपने मॉक में या फिर अपनी जब एग्जाम दिया होगा उसमें इसको फेस डेफिनेटली आपने करा होगा। तो बेटा इस टॉपिक में बिल्कुल बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करते हैं। मैं बताता हूं इसमें क्या क्या चीजें आपको कवर अप करनी है, किस किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, और उन टॉपिक्स को करने के लिए जो हमारे पास बेसिक्स होगा उसको आज हम वाइंड अप करेंगे, उसको पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट मी स्टार्ट विद कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली बेटा होगा क्या, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें सेट ऑफ आइदर मेरे पास वर्ड्स होंगे या तो कोई सेट ऑफ नंबर्स होंगे, या तो हमारे पास आइदर सेट ऑफ कोई सिंबल्स होंगे। ठीक है ना? इनको क्या किया होगा, इनको किसी ना किसी तरह के कोई लॉजिक से, किसी एक लॉजिक से आपको क्वेश्चन में वो देगा। हमें क्या करना होता है, हमें उस पहले तो लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। जब लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है उसका आप ऑप्शन या वो टिक कर लेते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इस लॉजिक को समझना। ठीक है ना? ये लॉजिक समझ आ गया, सारा काम इजी हो गया। अब बेटा इस लॉजिक को समझने के लिए हमें क्या करना है, कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? इस चैप्टर के जो बेसिक्स आ जाते हैं ना, अगर मैं बोलूं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेटा इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें दो चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन आपको बेटा प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए अल्फाबेट्स की। क्या पता होनी चाहिए? प्लेस वैल्यूज पता होना चाहिए ऑफ अल्फाबेट्स। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमें पता होनी चाहिए वो है बेटा, इसमें हमें पता होना चाहिए ऑपोजिट अल्फाबेट्स। हमें ये दो चीजें इसके बेसिक्स में आ जाती हैं, हमें ये पता होंगी तो उन लॉजिक को अंडरस्टैंड करने में काफी ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी। बेटा इसके साथ मैं अगर डिस्कस कर लूं, इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं वो किस किस तरह के आते हैं। देखो बेटा हमारे पास इसमें जो टाइप्स आते हैं उसमें से बेटा फर्स्ट वन है आपके पास लेटर कोडिंग आ जाती है। लेटर कोडिंग के अलावा हमारे पास बेटा इसमें आ जाती है नंबर कोडिंग आ जाती है। लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग के अलावा बेटा इसी में आपके पास सिंबल्स पे आ जाती है, सिंबल्स कोडिंग आ जाती है। बेटा सिंबल्स कोडिंग के अलावा इसमें एक और तरह की टाइप आ जाती है, एक और टाइप आ जाती है इसमें, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अलावा बेटा इसमें एक और काफी ज्यादा
वो मोस्टली आपको बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। लाइक इसमें ना आपको मैसेज डिकोड करना होता है, मैसेज डिकोड करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल उसमें आपको 3 वर्ड्स दिए होंगे, लाइक सन इज ग्रीन या सन इज ऑरेंज, इस तरह से 3 लेटर्स आपको दिए होते हैं, 3 स्टेटमेंट दिए होती हैं, उनमें से आपको पूछ लेता है बताओ सन के लिए क्या कोड का यूज करा हुआ है, ठीक है ना। इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक है ना, इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे, बट पहले हम थोड़ा बेसिक्स पे काम कर लेते हैं। अब बेटा बेसिक्स के लिए बिल्कुल हम सबसे फर्स्ट वन पहले करेंगे। इसमें मैंने क्या बताया आपको, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, क्लियर है। अब बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स में आपको ये चीज के बारे में पता है, हमारे पास 26 टोटल, हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, हमारे पास 26 लेटर्स हैं। बेटा उन 26 लेटर्स के हमें प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं थोड़े बहुत लिख लेता हूं, फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा। A B C D E F G H I J K L M। देन इसके बाद आ गया बेटा आपके पास N O P Q R S T U V W X Y Z। इनकी अगर नंबरिंग की बात कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब बेटा ये आपको प्लेस वैल्यू जितनी भी है जो मैंने आपको लिख के दिया, ये सब आपको याद करनी है, ठीक। देखो बेटा पेपर में जब आपके पास कोई कैलकुलेशन आ जाती है, लाइक सिंप्लीफिकेशन का जब टॉपिक आप पढ़ते हो ना अपनी कॉन्ट में, तो सिंप्लीफिकेशन में बेटा आपको जब कभी कैलकुलेशन आ जाती है, कोई मल्टीप्लाई करके निकालना है, बेटा उसमें आपको क्या मतलब हमेशा ये चीज पहले बताई जाती है, आप टेबल अच्छे खासे लर्न कर लो, ठीक है ना। अगर विदाउट टेबल भी आप उसको करोगे, आप कर लोगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बट रीजन क्या है, आपको उसमें टाइम काफी लगेगा। अब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस टाइम को शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल्स को लर्न करना पड़ता है। अब ये जो मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाकर दिया, इसको हमें क्या करना है, लर्न करना है, ठीक। अगर मैं रैंडमली कहीं आपके पास क्वेश्चन आ जाए, या पूछ ले आपको P का प्लेस वैल्यू क्या है, सिमिलरली S का वैल्यू क्या है, आपके पास F की प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपको काफी मतलब आपको ये दिमाग में होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप वहां पे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। क्यों, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे हमें प्लेस वैल्यू की काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन प्लेस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ ना मैं आपको बेसिक कुछ कहानी बताऊंगा, उसको नोट डाउन करके रखना, वहां से आपको सारी की सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, प्लेस वैल्यू सारी याद हो जाएंगे। अब बेटा देखो हमारे पास इसको याद करने का बेटा तरीका क्या है, लाइक हमें पता है हमारे पास, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसमें बेटा 4 आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, आइदर ABCD या बोलते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इट मीन आपको जो पहले 4 नंबर है ना मेरे पास A B C और D, बेटा इनकी प्लेस वैल्यू तो आपको इजीली याद रहती है, इसमें कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आता। ये फर्स्ट होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक। देन इसके बाद बेटा आपके पास एक छोटा सा आपको ट्रिक है, उसको याद रखना है, उसका नाम क्या है, इजोती, EJOTY, ये आपको याद रखना है बेटा। ये ट्रिक कहां पे हेल्प करेगी, जितने भी आपके पास 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और आपका 25 है, ये प्लेस वैल्यूज जो भी मेरे पास 5 के मल्टीपल्स वाली हैं, उनके लिए आपको ये चीज को याद रखना पड़ेगा, क्लियर। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा
हमने देखो कौन कौन सा बहुत इजीली कर लिया। हमने ए को समझ लिया, बी सी डी। इसके बाद बेटा हमें ई के बारे में पता चल गया, हमें जे के बारे में पता चल गया, हमें ओ के बारे में पता चल गया, देन हमारे पास टी भी हमें पता चल गया, हमें वाई भी पता चल गया। अब आ जाते हैं बेटा हमारे पास यहां पर जो अदर वैल्यूज हैं इनको कैसे फाइंड आउट करना है। अदर वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करना है इसको दिमाग में रखना। बेटा आपको पता है हमारे पास ना जे.एंड.के में, बेटा हमारे पास जे.एंड.के में इन दिनों काफी ज्यादा काफी ज्यादा टेरर अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना। लगभग हर जगह ना 10-11 गोलियां चलती हैं। तो 10-11 गोलियां जो चलती हैं ना उससे नंबर याद रख लेना बेटा 10, इसका 11। दैट मीन के की प्लेस वैल्यू 11, जे की प्लेस वैल्यू 10। जो मैं बेटा स्टोरी सुनाता जाऊंगा उसको दिमाग में रखना, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको, चीजें अपने आप ही लेक्चर के लास्ट तक बेटा आपको सारे के सारे नंबर आपको याद हो जाएंगे। जे के हमें पता है जे के में 10-11 गोलियां चलती रहती है। दूसरा बेटा आपको ये पता है हमारे यहां पर ना अभी लास्ट ईयर हमारे यहां पर ना बेटा G20 की सबमिट हुई थी, हमारे यहां पे G7 की सबमिट हुई थी। अब बेटा G7 से आपको कैसे याद रखोगे, G और देन इसके लास्ट में बेटा ये 7 आ जाता है यहां पे, ठीक है ना। कैसे, इसकी जो ये लास्ट में लेग होती है इसके साथ ये जोड़ दो, लास्ट में इसमें 7 दिखाई दे रहा है। दैट मीन G की प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 7। लेकिन बेटा आप मुझे ना क्या करोगे, क्या सर गलत बोल रहे हो, हमारे पास G7 की थोड़ा हुई थी, हमारे पास तो G20 की होती। मैं क्या बोलूंगा, आई नो। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई नो, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैंने क्या बोला आपको, आई नो। इट मीन आपको यहां से प्लेस वैल्यू किसकी पता चल गई, नो की। तो इट मीन आई की बेटा कैसे याद रखोगे, हमेशा आप कभी भी कोई आपको समझाने बैठता ना तो बोलते यार मुझे मत सिखा यार, आई नो, ठीक है ना। मुझे मत बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना है, आई नो। मुझे मत बताओ सर ये नंबर कैसे लर्न करने, आप बोलोगे आई नो, ठीक है ना। तो आई नो से याद क्या रखना, आई की प्लेस वैल्यू क्या है 9 है। देन बेटा इसके बाद अगर मैं बात कर लूं हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हो गए, थोड़ा यहां पे मार्क भी कर लेते हैं। हमारे पास बेटा जी हमने समझ लिया, ठीक, हमने जे समझ लिया, के समझ लिया, हमने बेटा आई समझ लिया, क्लियर। अब बेटा एच और एफ के लिए एक चीज बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना। हमें पता है बेटा J&K में काफी सारा 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, और हमारे यहां पे बेटा G7 की सबमिट हुई थी। आपने बोला नहीं सर G7 की नहीं हुई थी, G20 की हुई थी। मैंने क्या बोला, आई नो, मुझे पता है, ठीक है ना। ये कब हुई थी, लगभग आपकी ना हमारी लास्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये क्या हुई थी, फिक्स हुई थी। फिक्स से याद रखना बेटा 6, फिक्स से ना कुछ आपको लास्ट वर्डिंग आ रही है 6, ठीक है ना, फिक्स से वर्ड आ रहा है 6। तो हमारे यहां पर जो G7 की या G20 की सबमिट हुई थी वो हमारे यहां पर जनवरी के लास्ट ईयर मतलब 2023 में यहां पर आपकी सबमिट हुई थी। दैट मीन फिक्स हुई थी, हमारे J&K में फिक्स हुई थी, क्लियर है। तो फिक्स से आपको क्या रहेगा बेटा 6। दैट मीन आपके पास F की प्लेस वैल्यू क्या है 6, बढ़िया। ना बेटा इसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास लेटर है H। बेटा H को अगर मैं क्या कर दूं, बेटा H को अगर मैं ऐसे बना दूं, ये कुछ 8 जैसी शक्ल का दिख रहा है क्या, तो दैट मीन H की प्लेस वैल्यू क्या है 8, क्लियर। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर सारे कंप्लीट हो गए, मेरे पास बेटा ABCDE F भी हो गया हमारे पास, क्लियर, हमारे पास F भी हो गया। F के बाद बेटा हमने इसको बोल दिया ये डॉटेड है, तो दैट मीन इसका ये 8 की शक्ल दे देता है, तो दैट मीन हमने बोला इसकी होगी 8, ये भी प्लेस वैल्यू हमने समझ ली। देन बेटा और कौन सा रह गया, अब आ गया L। अच्छा L बेटा इंटरेस्टिंग सा आ जाता है, ठीक है ना। अक्सर जब भी आप मतलब प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, ठीक है ना, तो थोड़ा चेहरे पे स्माइल आ जाती है, लाइक मेरे भी आई है। तो बेटा L वर्ड को हम याद रखेंगे किससे, बेटा L वर्ड को हम याद रखेंगे, मैं दिखा रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं, बेटा L वर्ड से आपको क्या याद आता है, लव, ऑलवेज, ठीक है ना। अब बेटा जब भी इंसान को प्यार होता है ना, वो क्या पहले सिंगल होता है, अकेला होता है, फिर वो एक से क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। इट मीन मैंने क्या बोला, जब भी इंसान को प्यार होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल से क्या हो जाता है, वो 2 बन जाते हैं। तो यहां से क्या रखोगे, आपके पास L की प्लेस वैल्यू क्या आ जाती है 12। अब बेटा यहीं से एक और प्यार हो गया, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जान खा ली, जान खाने के बाद क्या हो गया, फिर
ब्रेकअप हो जाता है, दैट मीन फिर आपका वो एक्स बन जाता है, ठीक है ना। यहां से हम किसकी वैल्यू याद रखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू पता चल गई हमें, इसकी वैल्यू पता चल गई एल की। अब यहां से मैं आ रहा हूं, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है तो हम आ जाते हैं एक्स पे, ठीक है ना, एक्स पे। तो बेटा एक्स को आप कैसे याद रखोगे, एक्स को आप कैसे याद रखोगे, हाँ ठीक है ना बेटा, एक्स को आप कैसे याद रखोगे, ध्यान से देखना यहां पे। मुझे पता है बेटा जब आपका प्यार हुआ था, पहले आप सिंगल थे, उससे आप डबल हो गए, दो बंदे हो गए। बेटा जब आपका ब्रेकअप, देखो एक्स हमेशा आपके ब्रेकअप के बाद ही बनता है कोई, ठीक है ना, ब्रेकअप के बाद ही एक्स बनता है। बेटा जब भी दो इंसान थे, वो पेयर में थे, ठीक है ना, प्यार में थे, उनका ब्रेकअप हुआ तो दोनों का बेटा दिल हाफ हाफ हो गया, टू मतलब 1/2 हो गया दोनों का। इट मीन दोनों के दिल के क्या बन गए, ये एक फर्स्ट पर्सन का और ये दूसरे पर्सन का हार्ट है, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास दोनों का हार्ट टूट गया। दैट मीन हाथ के कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 4। दैट मीन हमारे पास ये जो दो दिल थे, इनके टोटल कितने हिस्से बन गए, 4 बन गए। यहां से क्या याद रखोगे, एक्स की प्लेस वैल्यू क्या जाती है, 24। बेटा सारी बातें भूल जाएंगी लेकिन ये वाला आप कभी नहीं भूलोगे, इतना मुझे पता, ठीक है ना। तो यहां से फर्दर और प्रोसीड करते हैं। हमारे पास और कौन सी वैल्यूज आ गई, हमारे पास यहां पर एक्स भी हो गया, एक्स के अलावा अब आ जाते हैं बेटा हम किस पे, एम और डब्ल्यू पे आ जाते हैं, एम और डब्ल्यू पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मुझे पता है बेटा एम को मैं जनरली ऐसे लिखता हूं, ठीक, डब्ल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना। इसको सेलेक्ट, बेटा एम को मैं अगर ऐसे कर दूं, एक सेकंड वेट बेटा, एम और डब्ल्यू को अगर मैं बोलूं ना, ये बेसिकली कुछ 3 जैसे हैं। इसको क्या हो गया, अच्छा ओके फाइन। अच्छा बेटा एम को अगर बोलूं ये 3 जैसे हैं, इस 3 को मैंने ऐसे रखा है, इसको मैंने उल्टा किया तो ये एम बन गया, इसी को बिल्कुल 180 डिग्री घुमा लूंगा तो डब्ल्यू बन जाएगा। इट मीन एम में भी 3 आता है और डब्ल्यू में भी 3 आता है। याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, मैंने बताया एम में भी 3 आ रहा है और डब्ल्यू में भी 3 आ रहा है, तो दोनों को 3 3 लिख दो। अब मुझे पता है बेटा एम ना आपके पास डब्ल्यू से पहले आता है, ठीक है ना, डब्ल्यू से पहले आता है और डब्ल्यू क्या आता है, एम के बाद में आता है। तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, एम की 13 और डब्ल्यू की क्या आ जाएगी 23। तो यहां से बेटा एम की क्या आ जाएगी आपके पास 13 और आपके पास यहां से डब्ल्यू की कितनी आ गई 23 आ गई। ना बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब 14 को समझते हैं और 16 को समझते हैं। देखो बेटा हमारे पास जो n है ना, n को हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने को बोल दूं, ये इस तरह की हो जाएगी। अगर मिरर इमेज इसकी इस तरह की है तो इसके आगे मैं 1 लगा दूं, तो बेटा ये कुछ लिटिल बिट आपको 14 की तरह लिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर n की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई। अब बेटा n के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास p। बेटा p को बोलूं ये मुझे उल्टा 6 दिख रहा है ना, ये मुझे इस तरह का उल्टा 6 दिख रहा है ना, उल्टा 6 दिख रहा है, तो दैट मीन इसमें कहीं ना कहीं 6 जुड़ा होगा। तो बेटा इसके साथ क्या लग दोगे 1 लग दोगे, तो आपके पास p और n की वैल्यू भी आ गई कितनी, p की आ गई मेरे पास 16 और n की वैल्यू आ गई 14। अब बेटा o को तो मैंने पहले बता रखा है ई ज्योति वाले कॉन्सेप्ट से, ई ज्योति वाले कॉन्सेप्ट से मैंने आपको o को पहले बता के रखा है कि इसका 15 आ जाता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा q की, r की, s की। अब बेटा q से आपको पता है, q से क्या होता है बेटा क्वीन, क्या होता है क्वीन। बेटा क्वीन के क्या होता है, अगर ये एक क्वीन है, अगर ये क्वीन है तो बेटा इसके क्या होता है, सर के ऊपर ना ताज होता है, क्या होता है इसके सर के ऊपर बेटा इस तरह से ताज होता है। तो यहां से वर्ड क्या रखोगे, यहां से रखोगे सर पे ताज। बेटा ताज, सर ताज से 17 वर्ड आता है, सर ताज 17 वर्ड याद आता है, तो बेटा क्यू का क्या आ जाएगा मेरे पास 17 आ जाएगा। बेटा जो मैं कहानी बताता जा रहा हूं ना, इसको रिवाइंड करके वापस एक बार सुनोगे, आपको बहुत अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक जितना मैंने बताया वो सारा कवर अप हो रहा है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है सारा चीजें। बेटा क्यू की क्या हो गई 17 हो गई, ठीक है ना, क्यू का क्या हो गया 17 हो गया। अब बेटा इसके बाद आ जाते हैं आर। बेटा आर से मुझे पता है, आर से मुझे पता है
अक्सर बेटा आर से मतलब राजा, ठीक है ना, आर से राजा। बेटा राजा मतलब हमारा जम्मू में काफी एक बड़ा अच्छा बड़ा डायलॉग है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट, मतलब हर कोई बोलता है असी राज्य होने हैं, ठीक है ना, असी राज्य होने हैं बेटा। और राज्य वाली जिंदगी ना आप किस अपनी लाइफ के किस फेज में गुजारते हो, आप लगभग ना 18 साल की उम्र में, जब आप कब होते हो 11th-12th में या आप ग्रेजुएशन में घुस रहे होते हो, तब आपकी ना वो राज्यों वाली जिंदगी होती है। उठे आराम से, बाइक ली, बाइक पे घूमे, पूरे दिन तफरी मारी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अपनी लाइफ की सबसे अच्छी राज्यों वाली जिंदगी किस एज में गुजारते हो आप, 18 में। तो यहां से क्या है, आपको प्लेस वैल्यू किसकी याद रहेगी, आर की 18। क्लियर है, ये भी हो गया ना बेटा। इसमें आप अच्छा ई ज्योति से बेटा आपको टी के बारे में तो पता चल गया था। ई ज्योति में अच्छा इसको ऐसे भी याद रख सकते हो T20। हमें पता है बेटा हमारे पास क्या होता है, काफी क्रिकेट का तो सभी शौकीन है हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो हमारे पास बेटा T20 का याद रख लोगे आप। हमारे क्या होता है T20 मैच ना IPL बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड कप कोई देखे ना देखे वो स्किप करेगा, बट T20 के कभी भी स्किप नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि माई सर्कल 11 होता है उसमें, ठीक है। तो बेटा T20 आ गया मेरे पास, तो T का तो 20 आपको याद रहेगा। अब मुझे पता है बेटा S जो होता है ना वो इससे जस्ट पीछे होता है, तो उसका 19 ये भी याद रहेगा। और बेटा TU इससे जस्ट नेक्स्ट होता है, तो इसका 21 ये भी याद रहेगा। क्लियर, समझ आ गई। जो बहुत इजी वाले हैं उनको तो मैं करवाने की जरूरत नहीं है ना। बेटा नेक्स्ट आ गया मेरे पास V आ गया। बेटा V से आप कैसे याद रखोगे, बेटा पंजाबी में ना V का मतलब होता है वीर। क्या होता है, वीर। बेटा वीर किसको बोल देते हैं, वीर बोलते हैं भाई को। किसको, भाई को। भाई को मैं भाई भी बोल सकता हूं ना, बाई मतलब दैट मीन 22। तो V का आपका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। आई थिंक यहां तक कंप्लीट हो गया होगा आपको। V की प्लेस वैल्यू भी पता चल गई आपके पास, क्या 22। नाउ बेटा W की तो मैंने बता दिया था, इसमें कहीं 3 आ जाता है, 23 हो गया। X का तो कभी भूलोगे नहीं, इतना मुझे पता है। Y का आपके पास बेटा अब याद रखना, बेटा लास्ट में आपके पास 2 ही नंबर रहते हैं, 26 और 20, मतलब Y का 25 और Z का 26। तो ये वाले आपको लास्ट के 2 नंबर तो इजीली याद रहेंगे, क्योंकि इतना हर एक को पता होता है हमारे पास टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, लास्ट में Z होता है, और Z से पहले आपका Y होता है, तो 25 इसका Y आ जाएगा। अब बेटा हमने ये जो प्लेस वैल्यू सारी याद करी ना, इसको एक बार मैं क्या करा देता हूं, आपको कुछ टाइम के लिए सारा का सारा रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या बताया था आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला था हमारे पास, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो मेरे पास MCQs आ जाएंगे। किस फॉर्म में आते हैं, ABCD या 1 2 3 4, ठीक है ना। दैट मीन A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने बताया आपको ई ज्योति, ठीक है ना। ई ज्योति एक लड़की थी जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, और उसी के लिए हम ये आपका चैप्टर बना रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो ई ज्योति से बेटा क्या याद रहेगा, आपके पास जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं, ई मतलब 5, मतलब ई, जे मतलब 10, ई जो जे के बाद नेक्स्ट आ गया ओ का आ गया 15, टी आ गया, T20 का तो याद रख लोगे, उसका मैंने आपको कोड भी बता दिया। देन उसके बाद लास्ट में क्या है वाई का भी 25, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ई ज्योति में क्लियर कर दिया। नाउ बेटा नेक्स्ट इसके बाद आ गया कौन सा, जेके वाला। मैंने बोलता बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास J&K में लगभग हमेशा ही ना कोई कभी इधर टेररिस्ट अटैक, वहां पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो इट मीन 10-11 गोलियां तो चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या रहेगा, आपको 10 और 11 का याद रह जाएगा। देन मैंने बोला था आपको हमारे जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर G7 की सबमिट हुई थी। आप बोलोगे नहीं सर G7 की नहीं, G20 की हुई थी, तो G7 का तो याद रह जाएगा। और दूसरा बेटा 7 के ना यहां पर इधर साइड पे जो इसकी लेग आ जाती है लास्ट में, उसको हम 7 की तरह बना भी सकते हैं, तो G7 आ गया ना। आप बोलोगे सर G7 की नहीं हुई थी, सॉरी G7 की नहीं हुई थी, G20 की हुई थी, तो मैंने क्या बोला बेटा आई नो, मुझे पता है, ठीक है ना। आई का क्या आ गया, 9 आ गया, आई का 9 आ गया, तो ये वाली सारी क्लियर होगी। देन उसके बाद आ गया बेटा एल से बेटा प्यार, लव जब भी होता है इंसान सिंगल होता है, उससे पहले सिंगल के बाद क्या होता है बेटा, वो पेयर बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसी से मैंने बताया जब प्यार हुआ तो ब्रेकअप होना जरूरी है। ब्रेकअप होता है बेटा 2 इंसान, ठीक है ना, दोनों के 2-2 दिल हैं, जब टूटते हैं दोनों हाफ हाफ में ब्रेक होते हैं, वो 2 से क्या बन जाते हैं, अब 4 बन जाते हैं, उनके दिल टूट गए, ठीक है ना, तो वो 24 बन जाएगा उसका, ये भी याद रहेगा। देन उसके बाद बेटा मैंने M और W के बारे में बात करी। मैंने बोला बेटा M में और W में ना आपको दोनों में 3 नजर आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, 3, तो दैट मीन दोनों के साथ 3 तो है। अब M मुझे पता है पहले आता है, तो उसके साथ 1 लगा दो। W क्या आता है सेकंड नंबर पे, मतलब उसके बाद आता है, तो उस पर 2 लगा दो, वो 23 हो गया, और वो कितना हो गया 13 हो गया। आपको ये भी चीज दिमाग में बैठ जाएगी इजिली। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया आपको क्या, N। मैंने क्या बताया आपको, N में बेटा मैंने क्या बताई थी, मिरर इमेज। आपके पास N ऐसे है, इसको कैसे लिख दो, इसको आप ऐसे लिख दो, तो इसमें 1 लगा दो, ये थोड़ा बहुत लिटरली आपको 14 की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा 14 दिख रहा है, तो N की वैल्यू कितनी होगी, प्लेस वैल्यू 14 होगी।
देन बेटा इसके बाद ई ज्योति से ओ की वैल्यू तो 15 आपके पास पता ही है। देन आ गया पी, बेटा पी में आपको हल्का हल्का क्या दिखता है, उल्टा 6 दिखता है, 6 दिखता है तो इसको क्या लिख दो, 16 लिख दो। फिर मैंने बताया था क्यू, क्यू से बेटा क्या आ जाएगी, क्वीन। क्वीन क्या होती है बेटा, उसके सर पे ताज होता है, सर ताज, सर ताज से 17 वर्ड याद मैंने बताया आपको, क्लियर। देन उसके बाद आ गया आर, आर मतलब राजा। एक इंसान अपनी राज्य वाली जिंदगी कब कौन सी एज में गुजारता है बेटा, ऑलमोस्ट 18 साल की उम्र में गुजारता है, तो आ गया आर से क्या आ जाएगा 18। देन उसके बाद मैंने बताया आपको एस, एस के लिए कैसे रखना है बेटा, T20 याद रहेगा, टी से पहले एस आता है उसका 19 हो गया, टी के नेक्स्ट आ गया यू जिसका 21 हो गया। नेक्स्ट उसमें आ गया वी, वी से बेटा वीर, वीर मतलब भाई, भाई मतलब 22 भाई, ठीक है ना, तो वीर का भाई भी आ गया। देन बेटा 23 तो हो गया, एक्स का भी बता दिया, वाई का ई ज्योति में हो गया, तो जेड का 26 आ गया। तो बेटा ये जितनी प्लेस वैल्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक बारी वीडियो को रिपीट करके देखना, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉपी पे लिखना, एक दो बारी करोगे इजीली आपको सारे के सारे लेटर्स याद हो जाएंगे, उनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी ना। बेटा हमने बोला था जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसमें बेटा फर्स्ट चीज तो हमने पढ़ ली, प्लेस वैल्यू अल्फाबेट पढ़ लिया। सेकंड क्या है बेटा मेरे पास, ऑपोजिट अल्फाबेट्स। अब इसको भी समझ लेते हैं बेटा, ऑपोजिट अल्फाबेट्स कैसे होंगे। आई थिंक यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, कोई बात नहीं बेटा अभी हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं जिसपे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बट इससे पहले जो आपके पास सेकंड चीज मुझे समझानी थी, जो सेकंड चीज मुझे आपको समझानी थी वो क्या है, ऑपोजिट अल्फाबेट्स, ठीक है ना। मुझे क्या समझाना है आपको, ऑपोजिट अल्फाबेट्स। इट मीन बेटा ऑपोजिट अल्फाबेट्स का कैसे रखना है याद, मैं दिखा रहा हूं बेटा। कभी कभी क्वेश्चन ना इस तरह आ जाता है, आर का आई, क्यू का जे, बेटा ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, ठीक है ना, हर एक अपना अपना ऑपोजिट है। टी का आपके पास टी का जी है, यू का एफ है, या ई का वी है, डी का डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो ये ऑपोजिट लेटर्स, इनको बेटा कैसे याद रखना है, इसके लिए भी आपके लिए बहुत मस्ती स्टोरी लाई है। स्टोरी किसकी है, दूध वाले की। आप बोलोगे सर दूध वाले की स्टोरी हमारे यहाँ पे क्या काम कर रही है, उसकी मैं आपको जब स्टोरी सुनाऊंगा आपको समझ लग जाएगा ना। बेटा एक्चुअल में क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठा ना, आज से बेटा आज ए जेड, ठीक है ना, आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या देखा कि मुझे ना खिड़की से एक इंसान बाय करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, बाय करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बेटा वो बाय कर रहा था, मैंने क्या देखा, मैंने बोला यार सुबह सुबह के टाइम पे कौन बाय कर रहा है। मैंने सुबह देखा तो उस टाइम टाइम क्या हो रहा था, 6 बज रहे थे। कितने, 6 बज रहे थे, CX 6 बज रहे थे। अब बेटा ये जो 6 बज रहे थे, मैंने क्या देखा वहां पर, मुझे क्या कौन दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया दूध वाला। कौन, दूध वाला, DW दूध वाला ना। बेटा ये जो दूध वाला था इसकी एक प्रॉब्लम क्या थी, ये ना थोड़ा मतलब एवी ना थोड़ा बहुत दूध में पानी डाल देता था। क्या, एवी, ऐसे ही मन करता था उसका तो वो एवी, EV, ठीक है ना, एवी क्या करता था दूध में, वो पानी डाल देता था। अब क्या हुआ, आज सुबह जब वो डाल रहा था ना, उसको क्या किया, लोगों ने देख लिया। जब उसको लोगों ने देख लिया, वो क्या कर रहा था, बहुत थोड़ा पानी डाल रहा था, ज्यादा नहीं डालता है वो, थोड़ा ही डालता है। एवी वो पानी डालता है बट इतना नहीं डाल रहा था, थोड़ा सा डालता, फ्यू, FU, ठीक है ना, फ्यू पानी वो डाल रहा था। बेटा जब उसको देख लिया लोगों ने, लोग क्या करे, उसके पीछे दौड़ने, मारने के लिए। भाई तू क्या, हमें एक तो इतना महंगा हमें दूध दे रहा है, इतना महंगा दूध दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, तू इसमें पानी ऐड कर रहा है। लोगों को गुस्सा चढ़ा तो लोग क्या करे, उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। अब बेटा वो दूध वाला था, आज पता है, ठीक है ना, पैसा ठीक ठाक है, ठीक है ना, आजकल दूध वालों का तो मस्त मजे चल रहे हैं। तो बेसिकली बेटा उसने क्या करा, उसके पास GT 650 पड़ी हुई थी, ठीक है ना। GT 650 जिसको नहीं पता, मतलब बॉयज को सबको पता होगा, गर्ल्स के लिए GT 650 रॉयल इनफील्ड की काफी अच्छी कैफे रेसर बाइक है, बहुत मजा आता है उसको चलाने को, बहुत तेज वो चलती है। उस दूध वाले को पता था कभी भी मैं पकड़ा जाऊंगा ना, पकड़ा जाऊंगा, चाहे मैं थोड़ा ही फ्यू ही पानी डाल रहा हूं, पकड़ा जाऊंगा तो उस टाइम मुझे क्या करना है, लोगों से बचना है। तो उसके पास क्या पड़ी थी, एक बाइक पड़ी थी GT। उस बाइक में वो क्या करा, बैठा और भागने लगा। लेकिन आपको पता है क्या, क्राउड या जो मॉब होता है ये किसी को भागने देता है क्या, कभी नहीं भागने देता। इन्हें क्या करा, उसको पकड़ ही लिया। पकड़ लिया, उसको क्या बोला, यार तू पागल है, तू गवार है, तुझे नहीं पता हम इतनी महंगा तेरे से दूध ले रहे हैं और दूसरा तो उसमें पानी डाल रहा है। तो उसने बोला नहीं जी मैं गवार नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ हूं। क्या हूं, हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ हूं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो मैं कहानी सुना रहा हूं ये काल्पनिक है, ठीक है ना, किसी से भी रिलेटेड नहीं है। किसी को कोई हर्ट वगैरह करने की वो वैसी नीयत से नहीं बना रहा हूं, जस्ट एक आपको कहानी के तौर पे किस तरह से इन ऑपोजिट लेटर्स को लर्न कर सकते हो वो बता रहा हूं, ठीक है ना।
सो डोंट गेट ऑफेंडेड। अब बेटा मेरे पास क्या है, उसने क्या बोला जब वो पकड़ा गया, उसने बोला मैं क्या हूं, हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ हूं। तो लोगों ने बोला यार अगर तू हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है तो दूध क्यों बेचता है? तू क्यों नहीं इंडियन रेलवे की तैयारी करता है? इंडियन रेलवे के बेटा एसआई के आपको पता है एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना, कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। तो उसको उन्होंने क्या सजेशन दिया, यार तू दूध क्यों बेचता है, तू एक काम कर, तू इंडियन रेलवे की तैयारी कर। उसने क्या बोला, मैं जनाब वहां पर उसकी तैयारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम पे वहां पे क्या था, जेब कतरा था। क्या था? जेब कतरा। जेब कतरा वो क्या था? उसने क्या बोला, मैं क्या था, जेब कतरा था। ठीक, चोरी करता था। अब बेटा जेब कतरा था तो उस पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात, पकड़ेंगे पुलिस वाले तो मारेंगे पीटेंगे। तो उसको उठाकर बेटा जेल में डाल दिया था और उसको ना वहां पे काले पानी की सजा दी थी। किसकी? काले पानी की सजा। आपको पता है काला पानी काफी ज्यादा फेमस, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना। काले पानी की सजा बड़ी खतरनाक होती है। तो उसको क्या किया, उसको काले पानी की सजा दी। अब बेटा जब उसने ये इतनी अपनी कहानी सुनाई ना, जो वो सारे लोग थे ना वो थोड़े क्या हो गए, अपसेट से हो गए। उन्होंने बोला चल यार कोई बात नहीं है। तो उसकी बाइक की जो चाबी उन्होंने निकाली हुई थी उसको क्या किया, उसको बोला लो यार कोई बात नहीं है, लो अब एक काम करना, आइंदा से कभी भी दूध में कोई भी पानी शानी नहीं मिलाना। उन्होंने बोला एक काम करो, लो और मन से काम करो। क्या करो? मन से काम करो, ये चोरी चकारी नहीं करो, दूध में पानी नहीं डालो। तो बेटा ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें जितने भी उल्टे लेटर्स लाइक ऑपोजिट अल्फाबेट्स थे वो सारे हमने सारे अंडरस्टैंड करे। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला आज। बेटा आज से ना देखो कश्मीरी में हम आज भी बोलते हैं, ठीक है ना, आज है ना, आज। तो आज से याद रखना बेटा ये क्या, ए जेड, आज। आज से या आज, ठीक। बाय से याद रखोगे बी वाई। आज मैं सुबह उठा तो मेरे को क्या दिखा, एक बंदा बाय कर रहा है तो मैंने देखा टाइम क्या हो रहा था, टाइम बज रहे थे बेटा 6। टाइम क्या हो रहे थे, 6 बज रहे थे। तो 6 को मैंने CX से लिख दिया। जब मैंने देखा बाहर कौन था, बाहर था दूध वाला। कौन? दूध वाला। तो दूध वाला से DW ले लिया मैंने। अब वो क्या कर रहा था बेटा, एवी दूध में क्या कर रहा था, वो पानी को मिक्स कर रहा था। क्या कर रहा था वो, एवी दूध में पानी मिक्स कर रहा था। अब बेटा जब वो मिक्स कर रहा था वो ना इतना ऐसा नहीं था, अच्छा इंसान था, इतना ज्यादा नहीं कर रहा था, वो बहुत फ्यू कर रहा था। क्या कर रहा था, FEW। बेटा फ्यू को हमने FU लिख दिया। वो काफी फ्यू, बहुत कम पानी मिक्स कर रहा था। लेकिन क्या हो गया, लोग अफेंड हो गए। उन्होंने बोला इतना महंगा हमें दूध देते हो, फिर भी दूध इसमें मिक्स करते हो। तो उसने क्या पता था, उसको पता था आज निकलनी मुझे मार पड़ेगी। तो उसने क्या करा था, अपनी GT बाइक ली और भागना स्टार्ट कर दिया। क्या? GT बेटा 650 मैंने बोला था, ठीक है ना, बाइक लवर्स के लिए GT 650। तो उसने क्या करा, अपनी GT 650 ली और अपनी बाइक से भागना शुरू किया। अब लोग जब पीछे भागते हैं, किसी को मतलब मॉब किसी को भागने तो देता नहीं है, पकड़ तो लेता ही है। तो उन्हें क्या करी, उसकी चाबी वगैरह निकाल ली। चाबी निकाल ली तो उसको मारने पीटने लगे। उसको बोले यार तू क्या कैसे काम करता है, उल्टे पुल्टे काम करता है, तू अनपढ़ गवार है क्या, तुझे नहीं पता ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, गंदी बात होती है। तो उसने क्या बोला, जी मैं अनपढ़ गवार नहीं हूं, मैं हाई स्कूल पढ़ा हूं। क्या हूं? हाई स्कूल। मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूं। तो उन्होंने बोला अगर तू हाई स्कूल तक पढ़ा है तो इंडियन रेलवे का क्यों नहीं एग्जाम देता, इंडियन रेलवेज का एग्जाम क्यों नहीं देता। तो उसने बोला यार मैं वहां का एग्जाम नहीं दे सकता। एक्चुअल में पता क्या चक्कर था, मैं वहां पे जेब कतरा था। क्या था? जेब कतरा। जेब कतरा था, मैं जेब कतरा इन सेंस जो पॉकेट करते ना, निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, जेब कतरा था। अब जेब कतरा था, ऑब्वियसली बात उसको सजा हुई। सजा कहां की हुई बेटा, उसको काले पानी की। उसको क्या हुआ, काले पानी की सजा हुई। जब इतनी कहानी उसने सुनाई, लोगों ने बोला यार चल ठीक कोई बात नहीं, एक काम करो अपनी ये चाबी लो। क्या करो, लो अपनी बाइक की चाबी लो और मन से काम करो। क्या करो, मन से काम करो, काम करो। तो बेटा मन से हमने MN याद रख लिया। आई होप सो ये सारी कहानी से आपको ये ऑपोजिट लेटर भी इजीली याद हो गए होंगे। अब बेटा मैंने क्या बताया था, मैंने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें कुछ बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिक चीजों में बेटा हमने क्या करा, प्लेस वैल्यूज अल्फाबेट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, ऑपोजिट लेटर्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब बेटा इसमें कोई ऐसी चीज और नहीं है जिसको हमें पढ़ने की जरूरत है। हम अब क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आ सकते हैं। कुछ जितना हमने सीखा इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब बेटा इसमें लेटर कोडिंग पे सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो बेटा यहां पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। मैं एक बार इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर देता हूं। आई थिंक आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं, क्लियर।
ओके सो बेटा अभी तक हमने जितना पढ़ा आई थिंक सो आपको ये सारा का सारा दिमाग में होगा, ठीक है ना। ना अब क्या कर लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट जितना पढ़ा है ना इसको एक बार अप्लाई करना भी सीख लें। तो बेटा यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ LINK, क्या मेरे पास लिंक है, लिंक को हमने कैसे लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा है बेटा KHMG। इट मीन क्वेश्चन में ये दिया है कि लिंक को एक कोड बना के लिखा हुआ है KHMJ। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ना मास्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। उन्होंने बोला आपको मास्क का कोड निकालना है कि हम मास्क को किस तरह से इसमें लिख सकेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब बेटा हमारा इसमें हेल्प क्या होगी, जो हमने चीजें पढ़ी उसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करना है बेटा, नंबर 1 हमें तो इनकी पहले प्लेस वैल्यू का बारे में पता होना चाहिए। बेटा प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, इसमें देखो एल की मैंने क्या बताया था, लव भी होता है, इंसान 1 से 2 हो जाते हैं। आई का क्या हो गया, आई नो, बेटा नो, एन का उल्टा मतलब आप 14 लिख सकते हो। बेटा के के लिए मुझे पता है, इंसान के के लिए क्या लिख सकता है, मुझे पता है जे के में 10-11 गुलियां चलती रहती हैं, ठीक। और जे है यहाँ पे, जे का आ गया बेटा 10, 10-11 गुलियां चलती रहती है। बेटा एम में आपको 3 दिख रहा है तो इसको 13 लिख सकते हो। एच में आपको पता है ऐसे जोड़ो तो ये 8 बन जाता है, ओ सॉरी, एच आपके पास ऐसे ऊपर से डॉट जोड़े 8 की शक्ल बन जाती है तो इसका 8 आ गया। अब बेटा के क्या मैंने बताया आपको 11, जे के वाला, क्लियर। अब बेटा एक चीज अगर आप नोटिस करोगे यहां पर, एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि आपके पास क्या जा रहा है, के से एल, दैट मीन 12 से 11 जा रहा है, दैट मीन यहां पे -1 हो रहा है, क्लियर। सिमिलरली आई से 9 से 8 जा रहा है, दैट मीन यहां पर भी आपके पास -1 हो रहा है। फिर नेक्स्ट चेक किया वो 14 से 13 जा रहा है, दैट मीन उसमें भी -1 हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखा मैंने के से जे जा रहा है, दैट मीन उसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो बेटा यहां पर हमने क्या ढूंढा कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, आपके पास इस तरह से आपके पास हर जो भी लेटर्स है उसमें एक लेटर मतलब पीछे गया हुआ है, ठीक है ना, -1 का वहां पे कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्लियर। अब इसी के हिसाब से बेटा हमें इसका कोड निकालना होगा। हमें पता है बेटा एम की कितनी हो जाती है, एम होता है 13, ए का कितना हो जाता है मेरे पास बेटा, ए का 1 होता है, एस का बेटा मुझे पता है टी से पहले एस आ जाता है तो दैट मीन 19। तो बेटा के का मुझे पता है जे के में लगभग 10-11 गोलियां चलती रहती है। हमें क्या करना है बेटा, इनसे एक एक स्टेप पीछे आना है, दैट मीन हमें आना है 12 पे। 1 का हमारे पास बेटा देखो 1 में, इसको मैं एक चीज समझा देता हूं बेटा, यहां पे मुझे पता है 1 से अगर मैं पीछे आऊंगा ना तो मेरे पास z आएगा 26 आएगा, क्लियर, समझ आई। मैं 1 से 0 नहीं जाऊंगा, 1 से 26 पे आऊंगा, 26 से 25, इस तरह से पीछे इस तरह चलते हैं, आगे इस तरह चलते हैं, और पीछे जब भी अगर 1 पे हो, 1 पे मुझे माइनस जाना पड़े तो मैं वो z पे आऊंगा ना कि 0 पे जाऊंगा, क्लियर है। ये छोटी सी चीज दिमाग में रखना। तो बेटा a का अगर -1 करूंगा दैट मीन पीछे आऊंगा, दैट मीन वहां पे मेरे पास मतलब लाइक मैं बोलूं 26, ठीक है ना, 26 आएगा, z आएगा। अब बेटा s का कितना है 19 से पीछे आना है, दैट मीन 18 होना चाहिए। फिर बेटा k का 11 से पीछे होना चाहिए तो दैट मीन 10 होना चाहिए। तो बेटा मुझे अब इनकी प्लेस वैल्यू तो पता है, 12 में क्या होता है 12, दैट मीन l आ जाएगा। बेटा 26, बेटा 26 मुझे पता है 26 लेटर होते हैं तो z आ जाएगा। बेटा 18, बेटा 18 आपको कहां देखने को मिलता था, इंसान जब 18 साल की उम्र होता है तो राजों वाली जिंदगी गुजारता है, राजों से मतलब आर आ गया। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास 10, नेक्स्ट क्या था मेरे पास 10, बेटा 10 मैंने क्या बताया था आपके पास J&K में 10-11 गोलियां चलती रहती है तो यहां से आ जाएगा 10। तो बेटा यहां पर हमने क्या कर रहा, यहां पे हमने पूरा का पूरा इसका ये रूल निकाल दिया कि हम मास को बेटा कैसे लिख सकेंगे, LZRJ की फॉर्म में लिख सकेंगे, बढ़िया। अब बेटा ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना, ये क्वेश्चन करवाया बेटा, ये किस वाली टाइप में से आता है मैं यहां पे बता देता हूं। बेटा ये आ जाता है लेटर कोडिंग में, किस में आ जाता है, ओ सॉरी, ये किस में आता है बेटा, ये आता है लेटर कोडिंग में। अब बेटा लेटर कोडिंग में इसकी फर्दर कुछ अपनी टाइप्स हैं, क्लियर है। बेटा लेटर कोडिंग में नंबर 1 आपके पास आ जाती है फॉरवर्ड कोड आ जाता है या कोडिंग, ठीक। देन इसके बाद आती है आपके पास बेटा, वो आ जाती है बेटा आपके पास रिवर्स कोडिंग। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट एक और तरह की आ जाती है, उसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉस कोडिंग। बेटा ये सारी की सारी टाइप्स किसकी आ जाती हैं, लेटर कोडिंग में आ जाती हैं। इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लो। बेटा फॉरवर्ड कोडिंग में क्या होगा, आपके पास कोई नंबर्स दिए होंगे, ठीक है ना, या कोई लेटर्स दिए होंगे, कोई लेटर्स दिए होंगे, बेटा उनके बाद कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, दैट मीन इसमें कोई होगा +1 हो रहा होगा,
+2 हो रहा होगा, +3 हो रहा होगा, +5 हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, -2 हो रहा होगा, कुछ ना कुछ करके बेटा आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे लेटर दिया होगा। सिमिलरली वो जो फॉलो यहाँ पे हुआ है ना, सिमिलरली सेम यहाँ पर भी फॉलो होगा। +1 होगा तो दैट मीन इसमें फिर नेक्स्ट लेटर आ जाएगा, फिर इसमें +1 होगा, दैट मीन इसमें नेक्स्ट लेटर आ जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट लेटर कैसे आएगा, +1 करके। बेटा एक चीज इसमें दिमाग में क्या रखनी है कि आपके पास ये जो आपके पास लॉजिक लग रहा है ना, सब में +1, ये सब में क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। क्लियर? अब बेटा ये लॉजिक में अगर मैंने प्लस की वैल्यू दिखी है, ये जरूरी नहीं है कि प्लस हो बेटा, ये आपके पास -2 में भी चल सकता है कि -2 हो, अगला भी -2 हो, उसके अगला भी -2 हो, ये इस तरह भी हो सकता है। ये आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास पहले +1 हो, अगला वाला आपके पास -1 हो, फिर अगला वाला फिर +1 हो, फिर आपके पास क्या हो, -1 हो। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। वो सब कॉम्बिनेशन हमें ढूंढने पड़ते हैं और वो आपको इजीली कैसे पता चल जाएंगे, जब आप उस पे क्वेश्चन को करें, जब से थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं इस पे क्वेश्चन आपको थोड़ी बहुत अभी और करवाऊंगा। अब बेटा नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है वो होती है रिवर्स कोडिंग। बेटा रिवर्स कोडिंग में होगा कि आपके पास कोई ना कोई यहाँ पर क्या दिए होंगे, लेटर्स दिए होंगे, ठीक है ना। अब बेटा इनमें क्या कोड लग रहा होगा, इनमें क्या कोड लग रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेटर में कुछ -1 या +1 या +2 या -5 या वॉट एवर करके ना आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी। दैट मीन इस वाले लेटर में -1 करूंगा तो पिछली वाली लेटर आएगी, उसको यहाँ पर लिखा होगा, दैट मीन रिवर्स ऑर्डर में लिखा होगा। इस वाले को यहाँ पर लिखा होगा, इस वाले को यहाँ पर लिखा होगा, इस वाले को यहाँ पर लिखा होगा। क्लियर? इस तरह से आपके पास इस वाले की रिवर्स ऑर्डरिंग में इसको लिखा होगा। आपके पास इस तरह का लॉजिक भी बन जाता है। क्लियर? इस पे भी हम कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसमें जो ये आपके पास नंबरिंग बन रही है ना, कि यहाँ पे मान के चलो यहाँ पर लिया हुआ है आपके पास K दिया हुआ है, ठीक है ना। इस लेटर पे क्या दिया हुआ आपको, K दिया हुआ है। बेटा K में यहाँ पर जो आपको कॉम्बिनेशन लग रहा है वो यहाँ पे क्या लग रहे हैं, मान के चलो लग रहे हैं +1 लग रहे हैं, ठीक है ना, +1 लग रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो बेटा K का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, JKL आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको बस उन सब की लेटर की कोडिंग बनानी होती है। तो ये भी एक तरह की टाइप आ जाती है। बेटा नेक्स्ट आपके पास टाइप आ जाती है, बेटा नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है क्रॉस कोडिंग। बेटा क्रॉस कोडिंग बेटा कैसे करनी होती है, इसमें मान के चलो आपके पास क्या है, कुछ लेटर्स यहाँ पर गिवन है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। बेटा इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा कि आपका ये वाला इसके साथ क्रॉस जा रहा है, ये वाला इसके साथ क्रॉस जा रहा है, ये वाला इसके साथ क्रॉस जा रहा है, ये वाला इसके साथ क्रॉस जा रहा है। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। या तो आपके पास इस तरह का भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपके पास कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, उनका बेटा इस तरह से उसका कोई कोड बना कर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, इसका कोई कोड बना के दिया हुआ है ना। बेटा इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसको तो सेम लिखा होगा, इसका भी सेम लिखा होगा। क्लियर? समझ आ गई? इसमें क्या होगा, इसको इंटरचेंज कर दिया होगा, दैट मीन ये वाला लेटर यहां पे लिख दिया होगा, ये वाला लेटर यहां पे लिख दिया होगा। सिमिलरली इसमें ये वाला लेटर यहां लिख दिया होगा, ये वाला लेटर इसमें यहां पे लिख दिया होगा। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इस तरह का क्वेश्चन है, कौन सा इस तरह की फॉर्म का है, कौन सा इस तरह की फॉर्म का है। इसके लिए बेटा आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूं यहां पे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है बेटा, आपको देखना है जो भी आपको क्वेश्चन में लेटर्स गिवन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ है, एग्जाम्पल के मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था LINK, ठीक। अब बेटा मैंने इसका जो कोड देखा, क्वेश्चन में गिवन है KHMJ। बेटा इसमें ये चीज देखो कि इसमें कोई भी ऊपर वाला लेटर और नीचे वाले लेटर ना आपके पास सिमिलर नहीं है, दैट मीन आपके पास सेम लेटर्स नहीं है। अगर सेम लेटर्स नहीं है तो ये क्या होगा, अगर सेम लेटर्स नहीं है, इधर लिख रहा हूं, if letters are सेम लिख रहा हूं यहां पे। अगर बेटा लेटर्स सेम है तो इट मीन यहां पे मैं लिख रहा हूं यस, हाँ जी लेटर सेम है, तो बेटा वो कौन सी वाली टाइप हो सकती है, आइदर फॉरवर्ड कोडिंग हो सकती है या रिवर्स कोडिंग हो सकती है। तो आइदर क्या हो सकती है बेटा, फॉरवर्ड वाली, या तो क्या हो सकती है, वो रिवर्स वाली हो सकती है। अब हमने जो क्वेश्चन करा, हमने क्या क्वेश्चन करा, इसमें हमने ये देखा, इसमें सारे -1 सॉरी -1 जा रहे हैं, तो ये बेटा किस तरह की फॉर्म वाला है बेटा, ये फॉरवर्ड, ये कौन सी वाली फॉर्म है बेटा, ये है आपके पास
फॉरवर्ड कोडिंग में है। अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर? तो कभी भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो भी ये लेटर कोडिंग होती है उसमें आपको पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास ये कोड, इसको जो हमने कोड बना के दिया हुआ है, क्या इनके सारे के सारे लेटर इसमें सेम है कि नहीं है। ठीक, आप बोलोगे सर के तो था इसमें, हाँ जी के तो था, बेटा एन इसमें है, एन इसमें नहीं है। ठीक बेटा, आई इसमें है, आई इसमें नहीं है, एल है इसमें, इसमें एल नहीं है। तो इट मीन ये क्या होगा, आइदर फॉरवर्ड कोडिंग या रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। क्लियर? इतना अंडरस्टैंड हो गया? अब बेटा अगर आपके पास ये जो लेटर्स थे अगर ये सेम नहीं है, दैट मीन नो लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा किसकी टाइप बेटा, वो क्रॉस कोडिंग होगी। क्या होगी? क्रॉस कोडिंग होगी। तो वो क्रॉस कोडिंग होगी। अब बेटा क्रॉस कोडिंग में ये चीज क्या बताया मैंने, इफ लेटर्स आर, बेटा एक सेकेंड ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, इफ लेटर्स आर नॉट सेम, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इफ लेटर्स आर सेम, सेम मतलब यस बेटा, अगर सेम होगा तो वो क्या कहलाएगी बेटा, क्रॉस कोडिंग कहलाएगी। अब बेटा इसको मैं एक टाइप इसमें करवा देता हूं सो दैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए क्वेश्चन का। एग्जाम्पल बेटा ये वाली है, देखो बेटा यहां पे मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है CALANDER, और बेटा इसका कोड बना के क्या दिया हुआ है, CLANAEDR। क्लियर है? अब बेटा इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया, ये लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग की आपके पास टाइप है। अब बेटा लेटर कोडिंग में मैंने क्या बताया था, आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपके पास ये कोड बनाकर दिए हुए हैं, क्या इसमें लेटर्स सेम है कि नहीं है। देखो बेटा इसमें C है, उसमें भी C है, इसमें L है, उसमें भी L है, इसमें A है, A कितने हैं, 1 2 इसमें A है, तो इसमें देखो इसमें भी 2 है। इसमें अगर N बोलूं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें D, उसमें भी D, इसमें E, इसमें E, इसमें R, इसमें R। दैट मीन बेटा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो डिफरेंट हो। डिफरेंट नहीं है तो यहां पर कोई भी फॉरवर्ड या रिवर्स कोडिंग नहीं लगा होगा, कोई भी +1 -1 या +2 -2 करके कुछ भी नहीं दिया होगा। दैट मीन इन्हीं को ही क्या करा होगा, रीअरेंज करा होगा। क्या होगा? रीअरेंज करके लिखा होगा। तो बेटा मेरे पास यहां पर अगर कभी भी लेटर्स मेरे पास सेम हो, सेम मतलब यस हो, तो मेरे पास क्रॉस कोडिंग होगी। तो बेटा क्रॉस कोडिंग में मुझे करना क्या होता है, सिर्फ बहुत इजी काम करना होता है, हमें उसको रीअरेंज करना होता है। आपके पास रीअरेंज करके दिया होगा तो वो रीअरेंज करोगे तो आपके पास उसका कोड निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देखो C का C लिखा हुआ है, R का R लिखा हुआ है, तो इट मीन इसको तो सेम रखा हुआ है उन्होंने, इसको कोई चेंज नहीं किया। अब क्या देखो मैं E का D नहीं, D का E, दैट मीन बेटा इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा है, दैट मीन इसको यहां पर लिखा हुआ है, इसको यहां पे लिखा हुआ है। और मैं देखूं बेटा N का A का N, दैट मीन इनको भी इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट में उठूं बेटा ये L है और ये A है, L A, बेटा इसको भी क्या कर रहा है, इंटरचेंज करके लिखा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, लास्ट वाले 2 लेटर को तो सेम लिखना होगा और बीच वालों को सबको क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा अपनी पोजीशन से। सो मेरे पास क्वेश्चन है CIRCULAR, सर्कुलर। बेटा सर्कुलर में तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर देखो ध्यान से, सर्कुलर में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, इस वाले को तो बिल्कुल सेम लिखेंगे तो ये तो C आएगा, इस वाले को लास्ट वाले को बिल्कुल सेम लिखेंगे तो R आएगा। अब बेटा इन 2 नंबर्स का इंटरचेंज करना है तो R को मुझे कहां लिखना है, इधर लिखना है R, I को मुझे कहां लिखना है, मुझे इधर लिखना है। क्लियर? सिमिलरली U और इसका भी इंटरचेंज होगा, ये आपके पास यहां पे आ जाएगा U, यहां पे C आ जाएगा, इन दोनों का भी इंटरचेंज होगा, A यहां पे आ जाएगा और L आपका यहां पे आ जाएगा। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकला। क्लियर? सर्कुलर को क्या लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इस तरह की टाइप के होंगे। इट मीन बेटा एक टाइप तो मैंने आपको क्या समझा दी, एक तो मैंने आपको ये वाली टाइप समझा दी फॉरवर्ड कोडिंग की, ठीक, ये अंडरस्टैंड हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या समझा दिया, क्रॉस कोडिंग की आपको मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है ना बेटा इसमें एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन किस साइड में दिया हुआ है बेटा, यहां पे दिया है मुझे GOWN, ठीक है ना, इसको इसने बना के दिया है कोड इसका IQYP। क्लियर है? ये मुझे कोड बना के दिया हुआ है। तो बेटा यहां पे एक बार देख लेते हैं क्या कोडिंग है। देखो बेटा पहली चीज इस वाले क्वेश्चन में और जो इसका कोड बना के दिया हुआ है क्या लेटर सेम है,
अगर बेटा एक भी लेटर चेंज हो ना तो इट मीन वहां पर कोई फॉरवर्ड या रिवर्स कोडिंग लगाई होगी। तो बेटा यहां पर देखा मैंने, यहां पे कोई भी लेटर चेंज नहीं है, सॉरी कोई यहां पे क्या है, सबके सब लेटर चेंज है। दैट मीन यहां पे क्या होगी बेटा, ये फॉरवर्ड या रिवर्स कोडिंग पे बेस्ड होगा। दैट मीन यहां पे क्या है, लेटर्स बोलूंगा, लेटर्स सेम नहीं है। अगर लेटर सेम नहीं है तो ये क्वेश्चन किस चीज का होगा बेटा, आइदर या तो ये होगा फॉरवर्ड कोडिंग पे, या तो क्या होगा बेटा आपके पास रिवर्स पे होगा। अब बेटा अगर फॉरवर्ड कोडिंग या रिवर्स कोडिंग, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है बेटा, उन सबकी प्लेस वैल्यू को याद रखना है। ठीक है बेटा, जी में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा 7 हो गया। ओ का मुझे पता है, ए ज्योति में बेटा ये 15 पे आ जाता है। बेटा डब्ल्यू में 3 दिख रहा है तो दैट मीन, और ये एम के बाद में आता है तो ये 23 हो गया। बेटा एन में कहीं मुझे 4 दिख रहा था उल्टा करके, तो ये हो गया 14, ये एन दिख रहा ना 14। अब बेटा पी मुझे उल्टा 6 दिख रहा था तो 16 हो गया। वाई का तो मुझे पता है, ई ज्योति में बेटा 25 पे आ जाता है। क्यू बेटा क्वीन के सर के ऊपर ताज होता है, सर ताज मतलब 17। आई नो मुझे पता है, ठीक है ना, आई नो। अब बेटा यहां पे मैंने क्या देखा कि मेरे पास 7 से ये 9 पे जा रहा है, क्या कर रहा है 7 से 9 पे जा रहा है। तो दैट मीन बेटा यहां पर मेरे पास क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। चेक करते हैं आगे वालों में सेम लगता है कि नहीं लगता है। बेटा 15 से 17 जा रहा है, दैट मीन ये भी क्या है, और बेटा ये +2 हो रहा है, ठीक है ना। ये ओ ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको जरा ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा, जी पे कितना था, जी 7 था, इसको ये लेते हैं, ये वाइट ले लेते हैं। जी क्या था 7 था, ओ का कितना था 15 था, डब्ल्यू का कितना था मेरे पास 16 था, डब्ल्यू का सॉरी 23 था, क्लियर है। एन का कितना था बेटा 14 था, पी का कितना था 16, वाई का 25, तो क्यू का मेरे पास कितना था, क्वीन मतलब सर पे था, दैट मीन 17, आई का क्या था 9, आई नो, ठीक है ना। अब मैंने क्या देखा बेटा, ये 7 से 9 गया है, दैट मीन +2 की हो रही है। सिमिलरली बेटा ये 15 से 17 गया है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। बेटा ये 23 से 25 गया तो ये भी +2 हो रहा है, क्लियर है। और ये 14 से 16 गया, ये भी +2 हो रहा है। तो इट मीन बेटा मेरे पास जो भी नेक्स्ट कोड था, अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन गायब हो गया हुआ है, वो दिख नहीं रहा। अब आप अंडरस्टैंड करके जो भी आपके पास गिवन क्वेश्चन होगा उसमें क्या करना है, आपको सारे लेटर्स में +2 करना है, ठीक है ना, सारे लेटर्स में +2 करना है। तो वहां पर आपके इजीली इसकी कोड बन जाएगा, आपके पास एक अपना आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन तो हमने किस टॉपिक पे देखे, हमने देखे फॉरवर्ड कोडिंग पे देख लिए, है ना, रिवर्स पे भी कोई क्वेश्चन आया नहीं इसमें। नेक्स्ट बेटा हमने क्रॉस कोडिंग पे भी क्वेश्चन देख लिया। अब एक चीज देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ये किस पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या देखना है, इसके लेटर्स को देखो और इसके लेटर्स को देखो, क्या इसमें से सारे के सारे लेटर सेम है, कोई भी एक लेटर अगर चेंज है, बेटा इसमें कहीं भी जी नहीं है तो इसमें जी दिया हुआ है, दैट मीन यहाँ पे रिवर्स या फॉरवर्ड कोडिंग लगी होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है बेटा, HEALTH, हेल्थ, क्लियर। तो इसका क्या लिखा है बेटा, GSKZDG, क्लियर है। एक बार इसको देख लेते हैं। बेटा एक चीज देखो, मुझे इतना देखने को मिल रहा है कि ये H से कुछ जी, ओ सॉरी यार, एक तो ये पेन का काफी दिक्कत आ रही है। बेटा ये H से G बन रहा है, HG दैट मीन +1 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मिस हो गया ना, अच्छा D के बाद G था ना, G मिसिंग है, यहाँ पे क्या है G है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही, H से ये G बन रहा है, दैट मीन +1 हो रहा है, यहाँ पे भी H से G बन रहा है, दैट मीन +1 हो रहा है। अब बेटा ये +1 सभी में फॉलो होगा, तब जाके मैं आगे अप्लाई करूंगा ना। इसमें +1 करूं तो बेटा ये E से F तो S तो बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, तो दैट मीन जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं +1 करके वो वाला फॉलो नहीं हो रहा, तो उल्टा कुछ होगा, क्लियर है, चेक कर लेते हैं। बट बेटा यहाँ पे H से G तो बन ही रहा है, एक मिनट ट्राई करते हैं।
एक बार ट्राई करते हैं, ये H में +1 किया तो ये G बन गया। बढ़िया, देखो बेटा इसमें ये +1 करेंगे ये G बन गया, GH बेटा -1 किया तो मेरे पास G आ गया। सिमिलरली E में मैंने -1 किया बेटा D आ गया, बढ़िया, हाँ निकल गया। देखो E में -1 करेंगे तो आपके पास Z आ जाएगा, L में -1 करेंगे तो K आ जाएगा, T में -1 करेंगे तो मेरे पास S आ जाएगा, H में -1 करेंगे तो G आ जाएगा। तो इट मीन बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर इन सारे लेटर्स का यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक तो रिवर्स ऑर्डर में करके इसको -1 करा हुआ है, ठीक है ना। क्या करा है इसमें बेसिकली, मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में करा क्या है, इन्होंने इस H में एक -1 करके यहां से उठाकर यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। E को T में लिख दिया -1 करके, A को Z में लिख दिया -1 करके, L को K में लिख दिया, T को S में लिख दिया और H को दोबारा से G में लिख दिया। दैट मीन यहां पर क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो वही चीज मैं यहां पे भी लगाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ गिवन है, तो इसमें रिवर्स ऑर्डर लगाना पड़ेगा। दैट मीन रिवर्स ऑर्डर भी लगाना है और -1 भी करना है। दैट मीन मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, N है, इसकी अगर मैं वैल्यूज को बोल दूं बेटा, ये कितना आ जाता है मेरे पास, N है तो 14, O का बेटा कितना आ जाएगा, O का बेटा पीछे आ जाएगा आपके पास, ये कितना है 15, R का कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, R राजा, दैट मीन आपके पास राजा वाली जिंदगी 18 ईयर्स में। बेटा T का आपके पास T 20 होता है, H का बेटा कहीं 8 की तरह दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है बेटा, -1 करना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेरे पास 14 है, 14 में कहीं -1 होके यहाँ पे बेटा कहीं 13 आएगा, क्लियर है, 13 आएगा। फिर 15 से मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 14 आ जाएगी। फिर यहाँ पे 18 से बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास 17 आ जाएगी। तो यहाँ पे 20 वाले से क्या आ जाएगा मेरे पास, 19 आ जाएगा। और इस 8 का क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो बेटा इनकी प्लेस वैल्यू तो हमने पता है। अब 7 पे मेरे पास क्या आ जाता है, मुझे G आ जाता है, ठीक। 19 पे बेटा 19 मेरे को दिखता था, मतलब T20 के पीछे S, ठीक है ना, मेरे पास होता है STU। बेटा T का तो मेरे पास 20 होता था, 20 से पहले देखेंगे तो 19, 20 से बाद में देखेंगे तो 21, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रख लेना ना बेटा। इसमें GS के बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, 17 बेटा 17 आपके पास कहाँ पे आता था, अगर आपको याद होगा तो 17 आ जाता था आपके पास, किसमें, कौन सी वैल्यू में आता था 17, ठीक है। बेटा 14 आपके पास पता है आपको N में आ जाएगा। बेटा 13 आपके पास किस में आ जाता था, M में आ जाता था, किसमें, M में आ जाता था। अब बेटा रही बात किसकी, 17 की। बेटा 17 आपको किस में दिखता था, अगर मैं बात करूं 17 के लिए, थोड़ा आप बताओ। हाँ बेटा 17 के लिए आपको क्वीन दिखती थी, ठीक है ना। 17 सर पे ताज ना, सर ताज, तो बेटा 17 का क्या आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा। तो बेटा आपके पास ये इसमें क्या बन गया, इसका कोड बन गया। और बेटा ये किस वाले टॉपिक पे है, हमने क्या देखा, इसमें लेटर्स तो सेम नहीं थे, लेटर्स सेम नहीं है। अगर लेटर सेम नहीं है तो ये किस पे होगा बेटा, ये फॉरवर्ड होगा या तो रिवर्स्ड होगा। बेटा हमने चेक किया ये फॉरवर्ड तो नहीं था, हमने चेक किया ना इसको 1 करके +1 करके तो नहीं आ रहा था, तो इट मीन ये किस पे निकला हमारे पास, रिवर्स पे निकला। तो बेटा यहां पे अभी तक हमने जितना कंप्लीट किया है, इसको एक बारी मैं मतलब पूरा का पूरा समराइज कर लेता हूं। हमने क्या शुरू किया था, हमने बेटा स्टार्ट किया था कहां से, हमने बेसिक से शुरू किया था। हमने बोला था कोडिंग डिकोडिंग के लिए बेटा हमें क्या करना है, कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना है। तो बेसिक चीजों में बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना सीखा। कैसे सीखा, वो पूरी कहानी समझ के, ठीक है ना, ABC। देन उसके बाद उन सब प्लेसेस वैल्यू को समझने के बाद बेटा हमने अपोजिट लेटर्स के लिए भी एक दूध वाले भैया की पूरी स्टोरी को समझा था। जब हमने ये समझ लिए, इसके बाद हमने क्या बोला, कोडिंग डिकोडिंग में बेटा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं वो इतने तरह के आ जाते हैं। इसमें से बेटा हमने फर्स्ट वाले टाइप को डिस्कस करा है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले टाइप को हमने डिस्कस करा, जिसका नाम क्या है बेटा मेरे पास, लेटर कोडिंग। बेटा लेटर कोडिंग में मैंने बताया आपके पास 3 तरह की फर्दर फॉर्म्स बन जाती हैं, जिसमें से बेटा मेरे पास फर्स्ट कौन सा है, फॉरवर्ड कोडिंग। देन उसके बाद कौन सा था बेटा, रिवर्स कोडिंग। देन उसके बाद मेरे पास क्या है, क्रॉस कोडिंग। बेटा फॉरवर्ड में मैंने समझा दिया, आपके पास कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, आइदर +1 जा रहा होगा, +2 जा रहा होगा, -2 जा रहा होगा, या ऑल्टरनेटिव में जा रहा होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा माइनस होगा, इस तरह से कोई ना कोई आपके पास लॉजिक लगा होगा। बेटा रिवर्स में मैंने क्या बताया कि यहां पे जो लेटर होगा उसमें कुछ प्लस या -1 करके या उसी को ही उल्टा करके यहां पे लिखा होगा। दैट मीन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा होगा, आइदर +1 -1 करके कोई ना कोई लॉजिक लगा के।
देन उसके बाद मैंने क्या बताया, क्रॉस कोडिंग में क्या होगा बेटा, क्रॉस कोडिंग में जितने भी लेटर्स हैं वो सेम के सेम ही रहते हैं, ठीक है ना, क्या रहते हैं लेटर्स, सेम के सेम ही रहते हैं, सिर्फ वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में इंटरचेंज होते हैं, उनकी अपनी प्लेसेस क्या हो जाती है बेटा, शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है? अब बेटा कैसे देखना है किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कौन सी वाली फॉर्म है, जब आपको पता चल गया ना कौन सी वाली फॉर्म है तो आपको क्या होगा, उसका लॉजिक दिमाग में रखोगे तो इजीली आपके पास क्वेश्चन निकल आएंगे। तो बेटा फर्स्ट चीज हमने क्या समझी कि चेक करो कि जो क्वेश्चंस में लेटर्स सेम है कि नहीं है। अगर मेरे पास लेटर सेम है तो बिल्कुल कहानी आसान हो गई, क्रॉस कोडिंग की है, क्रॉस कोडिंग में सिर्फ उनको रीअरेंज करना पड़ेगा, कोई भी उसमें +1 -1 करके नहीं करना पड़ेगा। बेटा इस पे हमने क्या करा, क्वेश्चन को करा, वो सर्कुलर कैलेंडर वाले क्वेश्चन को करा। देन बेटा हमने बोला अगर लेटर मेरे पास क्या हो, सेम ना हो, एक भी लेटर आपके पास चेंज हो, ठीक है ना, जो कोड गिवन हो, तो उसमें क्या होगा बेटा, आइदर फॉरवर्ड कोडिंग होगी या रिवर्स कोडिंग होगी। तो यहां से हमें बेटा हेल्प होगी इसमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की, और उस पे हमने यहां पर बेटा अभी आज क्या करे, हमने 3 क्वेश्चन करे, आई थिंक 4 करे हमने क्वेश्चन, हमने आई थिंक 4 क्वेश्चन करे, और चारों के बेटा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे करे। इट मीन आपको थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर का आपको बेसिक सारा क्लियर हुआ होगा। इस पे हम फर्दर और भी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, एटलीस्ट हर एक टॉपिक पे कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे 4 to 5 क्वेश्चन करें, और आपको कुछ होमवर्क भी देंगे सो दैट उनसे आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो थम्स अप, ठीक है ना, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।